अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आज इंस्पेक्टर लीगल का पेपर हुआ था, ठीक है। तो 20 हम एमसीक्यूज़ जो हैं उसके जो जनरल नॉलेज में से थे उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो 80% जो पेपर था वो लीगल यानी लॉ वगैरह का जो सिलेबस था उसमें से आया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं 20 ये हमें स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे और उन्होंने कहा था कि जी वीडियो बनाएं इस पर। तो हम देख लेते हैं और साथ ये भी देखेंगे कि पास पेपर में कितनी परसेंटेज रही है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जी, व्हाट इज़ द टर्म कॉस्मिक एसोसिएटेड विद। तो टर्म कॉस्मिक जो है ये जी एसोसिएट है रिलेटेड टू यूनिवर्स और कॉस्मोस, ठीक है। बेसिकली जो कॉस्मिक टर्म है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो लाइट की स्पीड पे मूव करते हैं। तो ये जो यूनिवर्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कॉस्मिक की जो टर्म है वो यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो इसके साथ ही एक और एमसीक्यूज़ हम देख लेते हैं कि समटाइम ये भी पूछा जा सकता है कि जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं या जो कॉस्मिक रेज़ हैं इनको मेजर किससे किया जाता है। तो गीगर मुल्लर ट्यूब जो है ये इस ट्यूब के ज़रिए जो है इनकी स्ट्रेंथ जो है कॉस्मिक रेज़ की उनको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर टू प्रोटेक्ट अर्थ। तो हमें पता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर की जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, पहली लेयर तो ट्रोपोस्फेयर है ना, दूसरी लेयर है जी स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस लेयर के अंदर ओजोन मौजूद होती है, ठीक है, जिसको हम O3 से प्रेजेंट करते हैं, ओजोन। तो ये ओजोन जो है ये हमें क्या करती है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ना, जिसको हम यूवी रेडिएशंस का नाम देते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये जो रेडिएशंस हैं ये इतनी ख़तरनाक है, इतनी हार्मफुल है कि ये स्किन कैंसर जो है वो काज कर सकती हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है ये क्या करती है जी, हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन एंड इन विच ईयर। तो यहाँ पे जी ये वाला ओजोन वाला जी पास पेपर में से आया हुआ है ना। इसके अलावा ये अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं टेलीफोन, ये भी पास पेपर में से आया हुआ है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे इन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था 1876 में, ठीक है, 1876 में। इसके अलावा पास पेपर के लिहाज से अगर देखें तो वहाँ पे एक और एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन जो है वो किसने इन्वेंट किया था। तो मोबाइल फ़ोन जो था ये मार्टिन कूपर साहब थे, इन्होंने इन्वेंट किया था, मार्टिन कूपर ने इन्वेंट किया था मोबाइल फ़ोन 1973 में, ठीक है। पास पेपर में ये भी पूछा जा चुका है। तो जिनका अभी पेपर होने वाला है, सुबह पेपर है, और अगर अभी वो वीडियो देख रहे हैं तो ये एमसीक्यूज़ देख लीजिएगा, क्योंकि पीपीएससी का पैटर्न जो है वो यही चल रहा है कि एमसीक्यूज़ वही होते हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके दिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन एमएस वर्ड व्हाट फीचर इज़ यूज टू ऐड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो फूट जो है, फूटर, ये जी फूटर है इसका आंसर, फूटर। तो फूटर जो है बेसिकली ये पेज के बॉटम पे मौजूद होता है एमएस वर्ड के अंदर। तो अगर हमने बॉटम पे कोई नोट वगैरह जो है वो लगाना है पेज पे, तो हम फूट नोट या फूटर जो है इसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द कैट वाज रन ओवर बाय अ ट्रक। तो जब हम जब हम नरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो अगर तो वो पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था, तो इसको जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा द कैट हैड बीन रन ओवर बाय अ ट्रक। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस, ही वॉज कॉट वाइल ही वॉज स्टीलिंग द वॉलेट, ठीक है, जब वो वॉलेट चोरी कर रहा था तब वो पकड़ा गया। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन, द चाइल्ड वाज क्राइंग। तो क्राइंग के साथ हमेशा फॉर यूज़ होती है प्रेपोजिशन, फॉर हिज लॉस्ट टॉय, ठीक है, जैसे क्राइंग फॉर, क्रेव फॉर, ठीक है, क्रेव फॉर। इसके अलावा डिज़ायर फॉर, अस्पायर फॉर। तो इन सब के साथ जो है फिक्स प्रेपोजिशन है और ये सब के साथ फॉर प्रेपोजिशन ही यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है, हु संग द नेशनल सॉन्ग इम्मान पाकिस्तान। तो इम्मान पाकिस्तान जो है ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने गाया था। नेक्स्ट है, हु इज़ क्रेडिटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्तिहसान इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में अबू हनीफ़ा जो हैं इनको जी ये क्रेडिट जाता है इस्तिहसान का, ठीक है।
नेक्स्ट है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है ये हम कह सकते हैं कि जियो जो है वो अर्थ के रिलेटेड है, और ग्राफी जो है इसमें हम सारे अर्थ के ऊपर जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, हर चीज़ जो है उसको देखते हैं। तो इरेटोस्थेसन जो थे इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट था जियोग्राफी का दिया था, ठीक है। और अर्थ का रेडियस जो था सबसे पहले वो भी इन्होंने ही मेजर किया था, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट है जी हु रोट इबलीस की मजल से शूरा। तो ये तो है ही पास पेपर में से, और ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो इबलीस की मजल से शूरा जो है ये अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी थी 1936 में, ठीक है। इबलीस की मजल से शूरा ये अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। और अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश में इसका नेम, तो वो भी याद रख लीजिएगा, द डेविल्स एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। अगर इस तरह भी पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इसी का ही नाम है। इसके अलावा ये अरमगाने हिजाज जो है उसमें मौजूद है। नेक्स्ट है जी अल्लामा इकबाल के बारे में एक और MCQs पूछा जाता है कि इनका कौन सा मजमूआ जो है जो उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में है। तो अरमगाने हिजाज जो है वो उर्दू और फ़ारसी में है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ चंद हम असर। तो चंद हम असर जो है इसके ऑथर का नाम है जी मौलवी अब्दुल हक, ये भी पास पेपर में से ही आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट हीज़ 14 पॉइंट्स। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इन्होंने 1929 में अपने जो 14 निकाते पेश किए थे। और ये पूछा जाता है कि किसके रिस्पॉन्स में किए थे। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी ये आई थी जी 1928 में। तो इस नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में कायदे आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए थे। 1 KB इज़ इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स। तो 1 KB जो है इसमें 10 से 24 बाइट्स होती हैं, ठीक है। इन विच रीजन इज़ पाकिस्तान लोकेटेड। तो पाकिस्तान जो है ये साउथ एशिया में मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान की जियोग्राफी जो है इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं पास्ट पेपर में, जो एक सीरीज़ कंप्लीट की थी जियोग्राफी की। तो ये MCQs उसमें डिस्कस हो चुके हैं। व्हाट नेचुरल फिनोमिनन क्रिएट्स अ रेनबो व्हेन लाइट पासिस थ्रू। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जी इनकी वजह से जो रेनबो है वो बनती है, ठीक है। ये फिनोमिना मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसे बनती है। उससे पहले ये लास्ट MCQs देख लें। व्हेन डिड ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बेसिकली प्री इंडस्ट्रियल इरा जो था तब से ही स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था कि इसमें जो हैंडीक्राफ्ट थे, इसके जो ट्रेडिशनल मेथड्स वगैरह थे, आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी के जो तरीके थे ट्रेडिशनल, उनको चेंज करके इंडस्ट्रीज़ लगा दी गई थी। तो उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये तो आती है जी 1850 में, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको देखा जा चुका था, ये स्टार्ट हो चुकी थी 1800s में, ठीक है। तो इस वजह से हम ये चीज़ याद रखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से ही आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, होना स्टार्ट हो गई थी। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो होता है वो होता है एवरेज इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ एनिमेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किस तरह से रेनबो बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें हाउ इज़ आ रेनबो फॉर्म, ठीक है। ये जो है मतलब बारिश हो रही है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं पानी के कतरे ये हवा में मौजूद हैं, ठीक है। अब सनलाइट जो है जैसे ही बारिश के बाद सूरज निकलना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि सन की जो लाइट है वो इस पानी के कतरे के साथ टकराती है, ठीक है, जिसमें से कुछ जो हैं इसकी रेज़ वो पानी के कतरे को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ रेज़ जो होती हैं वो क्रॉस नहीं करती बल्कि इसके साथ ही टकराती हैं और इस तरह से वापस आती हैं। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्ट हो जाना, ठीक है, बेंट होके मुड़ जाना। तो जब ऑब्ज़र्वर जो होता है, यानी हम लोग यहाँ पे फ़र्ज़ करो एक ऑब्ज़र्वर जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑब्ज़र्वर जो है ये देख रहा है तो इसे क्या नज़र आएगा, इसे ये चीज़ नज़र आएगी कि सूरज की जो रोशनी है वो पानी के कतरे के साथ ऊपर टकराएगी और वो आगे डिफरेंट 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी। तो देखने वाले को जो है वो ये इस तरह रेनबो नज़र आती है, ठीक है। तो बेसिकली ये फिनोमेना होता है रेनबो बनने का। कि और एक और MCQ यहाँ से बन सकता है कि रेनबो जो है वो कौन से प्रोसेस के ज़रिए बनती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, रेनबो जो है वो रिफ्रैक्शन के ज़रिए बनती है, क्योंकि जो रेज़ रिफ्रैक्ट होंगी वही ऑब्ज़र्वर को इन द फॉर्म ऑफ रेनबो नज़र आती हैं, ठीक है। वो रेज़ जो रिफ्लेक्ट हो गई हैं, जो आगे गुजर गई हैं, उनसे ये रेनबो नहीं बनेगी।
रेनबो जो है वो सिर्फ तब बनेगी जब सन की लाइट जो है वो पानी के कतरे के साथ टकराएगी और उसको क्रॉस नहीं करेगी पानी के कतरे को, बल्कि उसके साथ टकरा के वापस बेंट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तब जो है ये रेनबो बनती है। तो ये MCQs में पूछा जा चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका सुबह पेपर है, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ वीडियोस जो हैं इनको लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।